जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों आप लोग के लिए बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 नंबर ये सेट होगा। इससे पहले आप लोग को हम 4 सेट करवा चुके हैं, जिसमें कि 5वां नंबर सेट में आपको हम 15 क्वेश्चन अभी करवाने वाले हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो 10 सही करके आप लोग बताइएगा। यहाँ पे आपको प्रत्येक प्रश्न दिया जाएगा, साथ में उसका 4 ऑप्शन आप लोग को देखने के लिए मिलेगा और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलना है। और इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में रहने वाला है। आपका प्रैक्टिस सेट में जैसे अभी आप करवाने वाले हैं, इसी टाइप के प्रश्न आपको यही प्रश्न आपके एग्जाम में भी रहने वाला है। जैसे यहाँ पे कहा गया राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना की गई थी। तो अधिकांश व्यक्ति को पता होगा जो ब्राह्मण समाज की स्थापना कब की गई थी। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा जो ब्राह्मण समाज का जो स्थापना हुआ था वह कब किया गया था। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1828 ईस्वी में। कब? 1828 ईस्वी में। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। अगर भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? भारतीय संविधान में जो है पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो भारतीय संविधान में सबसे पहले जो संशोधन किया गया था वह कब किया गया था। सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। यहाँ पर बहुत जल्द आप लोग को 22 अगस्त से बता दूँ, 22 अगस्त से आपको स्पेशल क्लास स्टार्ट करें जिसमें कि GK GS मैथ और रीजनिंग बिल्कुल फ्री आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया जाएगा। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन ऑल करके रखिएगा। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1951 ईस्वी में सबसे पहला जो है संविधान का संशोधन किया गया था। कब? 1951 ईस्वी में। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया कनिष्ठ के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्ठ जब शासन कर रहा था यानी कि राजा था उस समय जो है बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ किया गया था, यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थियों को आंसर बताना है जो 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 3 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कश्मीर। कश्मीर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसमें कश्मीर में बौद्ध समाज सभा की स्थापना किया गया था। आप लोग जब 8 का बुक पढ़िएगा तो वहाँ पे ये सारी चीज़ आपको दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे आपको 4 नंबर प्रश्न आप लोग को कहा गया है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? मौलिक अधिकार को कम किया जाता है। कब ऐसा स्थिति आता है जो मौलिक अधिकार को ही कम कर दिया जाता है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए मौलिक अधिकार हम लोग को दिया जाता है तो मौलिक अधिकार कब आपका कम हो सकता है, यानी उसका वैल्यू कम हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया है। तो आप बड़ी आसानी से बता दीजिएगा जो ये आपका कब कम हो जाता है। तो यह जब आपका राष्ट्रीय आपातकालीन लग जाता है यानी 144 धारा जब लग जाता है उस समय आपकी मौलिक अधिकार को कम कर दिया जाता है, यानी कि आपकी मौलिक अधिकार को उस समय ले लिया जाता है सरकार के अपने हाथ में और आप उससे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे गैर करशाही का कार्य है और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जिससे गैर है नौकरशाही का कार्य क्या होता है? नौकरशाही का कार्य क्या होता है, यही आपसे पूछा गया है। सभी विद्यार्थियों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें कहा गया सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना, उपयुक्त सभी, यानी कि उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे कहा गया पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा तो 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है जो 6 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो 6 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पटकाई पहाड़ियाँ। पटकाई पहाड़ियाँ यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति से संबंधित है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। 8वां प्रश्न आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, यही आपसे पूछा गया और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको बता दूं इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाला लाजपत राय, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे दिया गया है। चलिए आगे प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था, किस स्थान पे दिया था। यानी महात्मा बुद्ध जो है अपना पहला जो धर्मचक्र यानी कि प्रवचन जो दिया था वह कहाँ पे दिया था, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो सभी विद्यार्थी को फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ अभी पड़ता है ये चीज़ आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा आंसर इसका। चलिए 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी देखने के लिए मिल रहा होगा। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो किसके पास ये शक्ति है जो मौलिक अधिकारों को जो है लागू कर सकता है। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों का, यानी कि आपको कोर्ट का ही यानी कि जज का ही ये यानी कि मिल सकता है वो अधिकार, मौलिक अधिकार को लागू करने का शक्ति। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। 11वां प्रश्न, बस इसके बाद 4 प्रश्न और आपको बच गया है। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा विषम समवर्ती सूची में है, विषम समवर्ती सूची में कौन सा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो विषम समवर्ती सूची में कौन है। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है जी 11वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो विषम समवर्ती सूची में शिक्षा आ जाता है, आपका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 12वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की व्यवस्था की गई उसका अध्यक्ष कौन था। अगर जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था, कौन था अध्यक्ष, ये चीज़ आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग एक चीज़ और बताइएगा, पंचायती राज का जो स्टार्ट हुआ था वह भारत में यानी कि किसके शासनकाल में स्टार्ट किया गया था और कितने ईस्वी में। तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा 12वें प्रश्न का ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता का, बलवंत राय मेहता बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपको 13वें प्रश्न कहा गया पंचायत के चुनाव करवाने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। पंचायत का चुनाव जो होता है वो उसका निर्णय जो लेता है यानी कि कब होगा चुनाव, ये निर्णय कौन लेता है ये आपसे पूछा गया है। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप अगर पीछे वाला टेस्ट सीरीज देखे होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं क्योंकि पीछे वाला टेस्ट सीरीज में भी ये प्रश्न आपको आया था। देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 13वें प्रश्न का ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा पंचायती चुनाव का निर्णय लिया जाता है। चलिए 14वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है।
कहा गया यहाँ पे निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 14वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 42वां। ठीक है, चलिए आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है? किसके समकालीन है, यही आपसे पूछा गया और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सही विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 15वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन में आपको बस 15 प्रश्न करवाए हैं। आप लोग अब हमको नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो 15 में से आपका कितना सही हुआ है। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर आगे वाले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।